नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। सभी को मालूम है कि 1 और 5 तारीख को गुजरात चुनाव होने वाले और 8 तारीख को नतीजे भी आ जाएंगे दिसंबर के महीने में। लेकिन अब वहीं पर कुछ ऐसी बातें सामने आई है जिसको सुनकर आप लोग चौंक जाएंगे। अगर ऐसा कहा जाए कि गुजरात चुनाव बीजेपी नहीं लड़ेगी, अगर ऐसा कहा जाए कि कुछ शर्तें रखी गई है, या फिर ऐसा कहा जाए कि उन शर्तों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो काफी सवाल आपके मन में खड़े हो सकते हैं। चलिए बताते हैं कि आखिरकार ये खबर की सच्चाई क्या है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा खुलासा किया है। गुजरात विधानसभा चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि अगर आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव से हटती है तो बीजेपी ने जांच के उलझे मंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को छोड़ने की पेशकश की है। ये बात उन्होंने टाउन हॉल कार्यक्रम में कही थी। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी ने उनके ऑफर भी दिया है। अब अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि बीजेपी ने पहले मनीष सिसोदिया से संपर्क किया था और अब वे उनसे भी संपर्क कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने आप छोड़कर दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने अब मुझसे संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि यदि आप गुजरात छोड़कर वहां चुनाव नहीं लड़ते हैं तो हम सत्येंद्र जैन और सिसोदिया दोनों को छोड़ देंगे और उनके विरुद्ध हुए आरोप भी हटा देंगे। अब अरविंद केजरीवाल से पूछा गया कि उनको यह प्रस्ताव किसने दिया। केजरीवाल ने कहा है कि मैं अपने किसी का नाम कैसे ले सकता हूँ, प्रस्ताव उनके माध्यम से आया है। कभी सीधे संपर्क नहीं करते हुए एक से दूसरे मित्र के पास जाते और फिर संदेश आप तक पहुंचाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली और गुजरात में एक साथ चुनाव करवाए जाने पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक साथ एमसीडी चुनाव कराने से ये नहीं दिखता कि केजरीवाल को घेरा गया है। इससे पता चलता है कि बीजेपी डरी हुई है। अगर उन्हें दोनों जगहों पर जीत का भरोसा होता तो वे इस बात पर जोर नहीं देते। तथ्य ये है कि बीजेपी को डर है कि वे गुजरात और दिल्ली एमसीडी चुनावों में हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने सुनिश्चित किया कि दोनों चुनाव एक ही समय में हो। गौरतलब है कि बीजेपी दिल्ली के एमसीडी चुनाव और गुजरात के विधानसभा चुनाव को देखते हुए दोनों ही राज्यों में राजनीतिक पारा चरम पर पहुंच गया है। आपके नेताओं पर केंद्रीय एजेंसी शिकंजा कसती नजर आ रही है। वही केजरीवाल पहले ही ये बात कह चुके हैं कि गुजरात चुनाव तक बहुत से लोगों को जेल हो सकती है, लेकिन वे डरेंगे। और उधर बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ झूठ बोलते हैं और वे दिल्ली में भी फेल हो चुके हैं और गुजरात में उनका कोई आधार नहीं है। बता दें कि गुजरात में 2 चरण में विधानसभा चुनाव होंगे। पहला चरण 1 दिसंबर को तो दूसरा 5 दिसंबर को होगा और 8 दिसंबर को नतीजे भी आ जाएंगे। तो सवाल मेरा ये है आप लोगों से कि क्या आपको लगता है कि यहाँ पर बीजेपी डर चुकी है, वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहती? अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।